आज हम लोग हाजिर हैं कक्षा 10 की चैप्टर 3 में लेकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लास 10th का चैप्टर 3 है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा। जैसे देखिए एक समस्या है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसने क्या जवाब दिया था कि कुछ अंडे मेरे इतने थे, उस इतने डिवाइड करो तो इतना आता है, उतने डिवाइड करो तो उतना आता है, वो सब पढ़ा था ना। तो इसी प्रकार से अभी भी है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी जांट व्हील की सवारी करना चाहती थी, जिसको झूला कहते हैं ना अपन, हाई झूला। और हुपला एक खेल जिसमें आप स्टॉल पर किसी वस्तु पर रिंग फेंकते हैं। ऐसा यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो वह आपको वस्तु मिल जाएगी। खेलना चाहते थे। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार सवारी के लिए उसे 3 रुपए तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल रुपए 20 खर्च किए। अब देखिए, ये कोई अखिला है, ये अखिला है, सपोज है, ये अखिला है, ये जाके भाग रही है, मेला की तरफ जा रही है। यहाँ मेला लगा है, ये झूला है। और एक ये खेल है हुपला, जिसमें कोई वस्तु पे ऐसा नहीं फेंको जो अगर घेर लिया तो वो वस्तु आपकी। इसमें लगते हैं 4 रुपए प्रति बार, इसमें लगते हैं 3 रुपए प्रति बार। ठीक, तो अब इसके पास कुल रुपए हैं कितने, 20 रुपए। माना कि x बार उसने खेला हुपला और y बार चक्री पे बैठी, व्हील पे बैठी, मतलब झूला झूला। ठीक है, तो देखो, तो चरखी हुपला खेलने में कितने रुपए लगेंगे, 4x, और चरखी में झूलने में कितने लगेंगे, 3y, और टोटल कितने रुपए हैं उसके पास। एक समीकरण बन गया ये। अब एक शर्त और है, देखो अगर दो चर हैं तो दो शर्त मिलेंगी। एक शर्त ये हो गई, दूसरी शर्त भी देखो क्या है। जितनी बार हुपला खेला उससे आधी बार चरखी सवारी की। हुपला कितने बार खेला, x बार। चरखे की सवारी कितने बार की, y। आधा कौन है, मतलब क्या, देखो जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखे की सवारी की। आधा कौन है, चरखा, मतलब कम चरखा चली है और हुपला खेली है ज़्यादा बार। मान लो ये 10 बार खेली तो ये 5 बार किया होगा। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 का। ये समझने की बात है। ये कह रहा है कि जितने बार हुपला खेला उससे आधे बार उसने चरखे की सवारी करी। तो चरखे की सवारी का मान लिया हमने y है। ठीक, तो उसमें 2 का गुणा करेंगे तब बराबर आएगा x के। तो ये एक समीकरण ये मिले, एक समीकरण मिले। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2y रख दीजिए। तो यहाँ x है 4x, तो 4x की जगह 2y, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ठीक, धन 3y बराबर 20। तो इस तरह से हम बना लेते, फिर y का मान निकल आएगा और इसी तरह से x का मान भी निकल आएगा, कितने बार हुपला खेल और कितने बार चरखी खेल। तो दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म है ये। ठीक, अब रैखिक समीकरण का आपको मालूम होगा कॉन्सेप्ट, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दो चर वाले, x भी आ गया y भी आ गया। इसके पहले आप पढ़ रहे थे एक चर वाले समीकरण।
ए और बी दोनों शून्य नहीं है, ये शर्त रहेगी इसकी, ए नॉट इक्वल टू 0 और बी, इसलिए क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक चर बन जाएगा, और अगर दोनों ए और बी दोनों 0 हो गए तो अचर बन जाएगा जी। अब हम इसको एक थोड़ा सा ग्राफीय रूप में भी देखते हैं। अब हम देखे थे, हमने अभी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सरल रेखा है तो उसको हमको इस पर निरूपित करना होगा, इस पे ग्राफ पे, तो एक सरल रेखा के रूप में बनता है। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। और अगर द्विघात समीकरण हो या स्क्वायर वाला हो तो एक परवलय का आकार लेता है। इस तरह से हमने भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि रैखिक समीकरण जो है उसको हम एक ग्राफ में कैसे निरूपित करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं इस ग्राफ से कि जो दो रेखाएं हैं, ये है y = 2x की रेखा, ये y = 2x कैसे निकालते हैं, ये प्लॉट करते आना चाहिए। x = 0 रखो तो y = 0, तो एक बिंदु हमको ये मिल जाएगा, और x = 1 रखो तो y = 2 मिल जाएगा, तो x = 1 और y = 2, तो 2 की जगह 4 ही। इस तरह से हमको ये दो बिंदु मिलेंगे। हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दी, और एक हमने लिया था 4x + 3y = 20, तो उसकी रेखा ये बनी थी। तो अब ये जो दो सरल रेखाएं हैं ये केवल और केवल एक बिंदु पे ही कटेंगी, मतलब उसका एक ही हल होता है, इसका तात्पर्य यह हुआ। रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 का प्रत्येक हल x y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है, और विलोमता भी ऐसा होता है। अब हम समझ लेते हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं, मतलब a1x + b1y + c1 = 0। इसका हम एक जनरलाइज फॉर्म लेते हैं। एक समीकरण ये था और एक समीकरण ये था। इसका जनरलाइज फॉर्म जैसे a1x + b1y + c1 = 0, एक समीकरण ये हुआ। ये इसी तरह से है 4x + 3y - 20 = 0 था ना, लिख सकते हैं पहले वाले को, तो हमने ये लिख दिया जनरलाइज फॉर्म। दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। अब ये देखो -2x + y + 0 = 0, ये वाला इक्वेशन हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, इसका रूप यही हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यामितीय दृष्टि से आप देखिए यहाँ पे आएगा, तो जो इनका हल होगा, इनका हल का मतलब क्या, x और y, इधर भी x इधर भी y, इधर भी x इधर भी y, तो वे मान, मतलब देखो इन दो सरल रेखाओं में एक बिंदु ऐसा होगा जो दोनों रेखाओं में होगा, कॉमन होगा। उसका मतलब ये है कि इसको भी x और y के वैल्यू पुट करोगे तो 0 आंसर आएगा, और इधर भी 0 आएगा, मतलब दोनों पक्ष को संतुष्ट करेगा। इट विल सेटिस्फाई बोथ ऑफ द इक्वेशन, इट विल बी ओनली वन पॉइंट दैट विल सेटिस्फाई both equation, that means both lines are intersecting, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अगर उन दोनों एक उत्तर आ रहा है, दोनों कॉमन बिंदु एक है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अब तीन बातें हो सकती हैं, दोनों रेखाएं जो प्रतिच्छेदी होंगी, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं करेंगी, समांतर चलेंगी, या तो दोनों रेखाएं वही रखी, उसी के ऊपर ढक रही हैं। तीन के अलावा चौथी कंडीशन कोई सोच के बताओ मुझे। या तो दो सरल रेखाएं हैं, या तो दोनों काटेंगी, या दोनों पैरेलल चलेंगी, या दोनों एक के ऊपर एक रहेंगी, संपाती उसको बोलते, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड। तो आप समझ गए, तीन कंडीशन होगी। अगर इस कंडीशन में उन दोनों का कॉमन बिंदु एक होगा, ओनली कितना होगा, प्रतिच्छेद, उभयनिष्ठ बिंदु एक होगा। इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, और उसमें अनंत होंगे, अनंत, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर वैल्यू एक दूसरे को संतुष्ट करती चली जाएगी। तो ये तीन ही कंडीशन निकलती हैं, आकृति 3.1 में दर्शाए गए हैं आपको। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर दो इक्वेशन है तो उसके दो रेखाओं को अगर ये एक रेखा है, और ये, जब आप कक्षा 11वीं में पढ़ोगे रेखा को समीकरण, तो आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा मैथ्स में। तो ये तीन चीजें अभी के लिए आप समझ लो, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी। चौथी कंडीशन नहीं होती है, इसलिए आप नहीं बता पाओगे।
ऐसा नहीं होगा कि 2 सरल रेखाएं समांतर भी और प्रतिच्छेदी भी, हो सकता है कहीं आगे जा रही हो फिर मुड़ के मिल जाए, फिर समांतर काहे की, है ना। अब हम लोग आते हैं उदाहरण फर्स्ट में। उदाहरण पहला कहता है कि अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं कि आकिला ने मेले को 20 रुपये लेकर जाती है, चरखी की सवारी करना और उपला खेल खेलना चाहती है। इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। वही क्वेश्चन लिया, y = 2x, यही वाला है, और 3x + 4y = 20। ठीक, इनको ग्राफीय रूप में दर्शाया। तो ग्राफ रूप में दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो अब ये समझो पहले बात को कि ग्राफीय रूप में कैसे दर्शाएंगे। कोई भी सरल रेखा है उसको हम ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाते हैं। पहला समीकरण क्या था, y = 2x। तो आप यहाँ x का मान रख लो 0, 1, कम से कम 2 बिंदु चाहिए बस, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। y बराबर क्या निकलेगा 2x। तो जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा 0 होगा, और जब x बराबर 1 है तो y बराबर कितना होगा 2। तो आपको 2 बिंदु मिल गए, एक तो ये 0, 0 मिल गया और एक मिल गया 1, 2, इधर 1 और इधर का 2। तो ये दो रेखाओं को जाती हुई एक रेखा खींच दी, इस तरह से हमको एक रेखा प्राप्त हो गई। क्लियर है। अब दूसरा 4x + 3y = 20। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि मेला खेलने को तुम x मानो और हुपला खेलने को y मानो, तुम मेला को y और ऐसे कर सकते हो इंटरचेंज, बट वो शर्तों के हिसाब से रखना पड़ेगा। जो किताब में लिखा है वो x = 2y लिखा है, तो y = 2x भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, उधर 3x + 4y है, बात वही रहेगी। इसको करने के लिए x की वैल्यू तो तुम मान लो 0, 1, 2 वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो y की वैल्यू आएगी 3y = 20 - 4x, तो y = 20 - 4x/3, 20 - 4x/3। तो x = 0 रखो, ये 0 रखोगे तो ये टर्म हो जाएगा पूरा 0, 20/3 मतलब 3 × 18 3 × 7 21, लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगा, 7 हमने लिख दिया। x = 1 रखो, तो 4 × 4, 20 में से 4 गए 16, 16/3 मतलब 15/3 मतलब 5, लगभग 5। तो 0 और 7, तो x का मान 0 कहाँ पर होता है, y अक्ष में होता है। ये एक बिंदु हमको ये मिला 0, 7, दूसरा बिंदु 1 और 5, इधर 1 और इधर 5, तो ये रेखा जाती हुई मिल गई है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ ये और ये ऐसा 1 और 5, अब 2 बिंदु हम जाती है एक रेखा खींच सकते हैं, और ये दोनों कट रही हैं एक बिंदु पे। फोर 4, 2 पे या 2, 4 पे कट रही हैं लगभग, ठीक ना। तो हमने क्या माना था, x को क्या माना था, क्या था, वो जितने बार हुपला खेली उससे आधी बार जो उसने चरखा पे झूली है, तो कम वाला चरखा पे था, तो कम की वैल्यू x थी। तो ये चरखा वाला है, मतलब चरखी जो थी झूला, और ये हुपला वाला था h, इसको चरखी लिख दे रहा हूँ, है ना। इस तरह से आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हो, मैथमेटिकली भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।